Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, शिवाशादी गौर भक्ति की जय, अनंत वैष्णव की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कृष्ण प्रभुपाद की देव की हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज की भाव क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 2, श्लोक संख्या 7। अभी तक पहले अध्याय के सारे श्लोक आप लोग को समझ में आ गए हैं, क्या भूमिका है, क्या हो रहा है। सीक्वेंस से चल रही क्लासेस, रैंडम चल रही। तो बोला गया है कि अध्याय 2 श्लोक संख्या 7 में क्लास होने लगी। तो एक्चुअल में बहुत सारा बैकग्राउंड हम आपको बता रहे हैं कि इसमें हुआ क्या है कि हम सबके जीवन में समस्याएं रहती हैं, राइट। तो ये जीवन में कोई समस्या नहीं है, You are having some kind of the problems in your life, right? तो यहाँ पे अर्जुन के जीवन में समस्याएं हैं और अर्जुन में बहुत बड़ी योग्यता है, बहुत बड़ी योद्धा है। उसके बाद भी अर्जुन जो युद्ध नहीं करना चाहता। देखो कोई व्यक्ति है, उसके पास बहुत अच्छा धन हो और बिजनेस करने की स्किल भी हो, फिर वो बिजनेस क्यों नहीं करना चाहेगा? कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। जिसे हम देखते हैं कि अर्जुन के अंदर योग्यता तो है, लेकिन वो युद्ध नहीं करना चाहता। यहाँ पे क्या समस्या बताई जाती है कि वास्तव में अर्जुन बोलते हैं कि मैं यदि इस युद्ध में हिस्सा लेता हूँ और अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, इफ आई किल देम, देन व्हाट इज द मीन ऑफ एंजॉयमेंट। क्योंकि हम देखते हैं जब पार्टी करते हैं किसी चीज की, किसके साथ करते हैं? दोस्तों के साथ, जो परिवार के लोगों के साथ। यदि युद्ध में उन्हीं लोगों को मार लूंगा तो जो राज्य मुझे प्राप्त होगा इसको मैं इंजॉय किसके साथ करूँगा? इसको बुलाऊंगा, इसके साथ जो है हम लोग बातें करेंगे, इसके साथ हम एंजॉयमेंट करेंगे। एंड द सेकेंड पार्ट हम क्या कहते हैं कि इस युद्ध में इतने सारे लोग जब मारे जाएंगे तो जितने सारे जो बच्चे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जो बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और साथ में इस युद्ध में बहुत सारे जो स्त्रियां हैं वो क्या अपने पति को खो देंगी, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो एक तरह से समाज में जो है जिम्मेदार लोगों की कमी हो जाएगी। बहुत सारे जो वृद्ध लोग हैं जो इस युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं, बहुत सारे यंग लोग इस युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं, जो माताएं हैं, बच्चे हैं, अनाथ हो जाएंगे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
तो एक तरह से समाज जो है दूषित हो जाएगा। हम देखते हैं समाज में जिम्मेदार लोग नहीं रहते, तो समाज को एक दिशा नहीं होती और समाज दूषित हो जाता है। तो जिन समस्याओं को रखते हुए फर्स्ट चैप्टर बोलते हैं भगवान से कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर भगवान बोलते हैं कि जो तुम बातें कर रहे हो ना, बहुत पंडितों वाली बातें कर रहे हो, आप ठीक कर रहे हो, बात सही तुम्हारी, लेकिन बहुत पंडित की बात क्यों कर रहे हो? जब युद्ध में मैं खड़ा हूँ, पहली चीज। दूसरा, पहले तो बहुत चल रहे थे, लड़ेंगे लड़ेंगे हराएंगे, राज्य चाहिए। अब जब लड़ने का नंबर आया तो रो रहे हो बैठ, और मुझे खुद मांग के लाए हो कि मैं क्या है भगवान, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे तरफ से युद्ध करें, कि मेरे साथ रहें, भले आप युद्ध न करें। ये सब होने के बाद आप क्यों रो रहे हो? तो यहाँ पे अभी श्लोक आता है, श्लोक के माध्यम से हम आज की शिक्षा ग्रहण करेंगे। यू कैन रिपीट आफ्टर मी, मैं पढ़ता हूँ, आपको रिपीट करें। कर्पण्य दोषो उपहत स्वभावा, कर्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कर्पण्य दोषोपहत स्वभावा, कर्पण्य दोषोपहत स्वभाव, रक्षामि त्वं धर्म सम्मूढ चेता, पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ चेता, रक्षामि त्वं धर्म सम्मूढ चेता, पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ चेता, यद् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यत् श्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यद् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यत् श्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नं, शिष्यस्तेऽहं चादिमां त्वां प्रपन्नं, शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नं। शिष्यस्तेऽहं चादिमां त्वां प्रपन्नं। यहाँ पे शब्दार्थ है, अनुवाद प्राप्त श्लोक की शब्दार्थ सुनिए, आप लोग बोलिए ताकि आप लोग समझ में जाए। ठीक है। कर्पण्या, कृपणता, दोष, दुर्बलता से, उपहार, ग्रस्त, स्वभावा, गुण विशेषताएं, रक्षामि, पूछ रहा हूँ, त्वाम, उनसे, धर्म, धर्म, सम्मूढ़, मोहग्रस्त, चेता, हृदय में, या जो श्रेया, कल्याणकारी, स्यात्, हो, निश्चितम, विश्वासपूर्वक, ब्रूहि, कहो, तत्, वह, में, मुझको, शिष्य, शिष्य, ते, तुम्हारा, अहम, मैं, साधी, देश दीजिए, माम, मुझको, त्वाम, तुम्हारा, प्रपन्नम, शरणागत। अनुवाद। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठतर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। आप लोग रिपीट करिए, बोलिए। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो तात्पर्य लंबा है, हम लोग प्रार्थना करेंगे, तात्पर्य साथ में पढ़ेंगे क्लास के बाद।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगणरघुनाथं वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश मुक्ताकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यशैतानिने। जय कृष्ण कृपाल की जय शिवम जय की जय। हरे कृष्णा। We are taking together the translation along with the class. यहाँ पे सबसे पहले गोपाल जी लिखते हैं कि यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग में उलझन मिलती है। गोपाल जी यहाँ पे तात्पर्य लिख रहे हैं कि यह स्वभाव है प्रकृति का। प्रकृति का क्या नेचर है? संसार दुखालयम अशाश्वतम। मतलब यहाँ पे जो दुख है वो स्वाभाविक तरीके से आएगा। ये स्वभाव है संसार, आप इसको बदल नहीं सकते। और हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आएंगी, चिंता का कारण बनेगा, कुछ न कुछ समस्याएं आएंगी। आप किसी की लाइफ में पीसफुल नहीं देख सकते। इनफैक्ट आप देखो कई लोग जो एग्जाम की तैयारी करते हैं IAS ऑफिसर बन जाते हैं, फिर सुसाइड कर लेते हैं। जो जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के बाद सुसाइड कर लेते हैं। कई लोग बहुत बड़े एक्टर बन जाते हैं, आपने सुना होगा न्यूज में, जो सुसाइड कर लेते हैं। बहुत रिच लोग, तो जिसके पास सब कुछ है वो भी परेशान है, सब कुछ नहीं है वो भी परेशान है। ये स्वभाव है प्रकृति का, इससे परेशान नहीं होना। गेटिंग द पॉइंट? तो ये परेशान जो प्रकृति कर रही है उसका स्वभाव है, लेकिन हमें परेशान नहीं होना। कैसे हम नहीं होंगे? बताते हैं कि इसके लिए प्रमाणित गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित निर्देशन देते हैं। क्योंकि वास्तव में जो गुरु है ना, वो जानते हैं कि संसार में समस्याएं हैं, लेकिन इस समस्याओं को जो मूल कारण है उस कारण को ठीक करते हैं। जैसे कि आप यदि एक वृक्ष है वो सूख रहा है, तो आपको दिखता है इसकी पत्ती सूख गई है, इसकी शाखाएं कमजोर हो रही हैं, तो आप प्रयास करो वृक्ष की पत्तियों में पानी डाल दिया जाए, शाखाओं में पानी डाल दिया जाए, तो क्या वृक्ष पोषित होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि समस्या कहाँ से चालू हुई है? जड़ से चालू हुई है। तो यू हैव टू वाटरिंग ऑन द रूट। लेकिन भौतिक संसार में हम देखते हैं कि इस भौतिक संसार में जैसे जीव आता है तो संसार के साथ अपने संबंध को स्थापित कर लेता है, संसार के लोगों के साथ, संसारिक घर, संसारिक उपलब्धियां, इसके साथ अपने आप को देखता है। और जैसे हम संसार के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, हम वैसे भगवान के साथ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे भगवान के साथ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो जो पोषक हमको मिलने वाला होता है, जिससे हम वास्तव में जीवन को अच्छे से जी सकते हैं, वो पोषक का जो सप्लीमेंट सप्लाई बंद हो जाता है। हम क्या करते हैं? संसार में आके अपने आप को पोषित करने का प्रयास करते हैं। जैसे एक वृक्ष है, उसके सूखा हुआ वृक्ष है, उसके पत्तियों में पानी डाल रहे लोग, वैसे हम अपने भौतिक सुखों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे हम भौतिक सुखों की तरफ आकर्षित होते हैं, वैसे आध्यात्मिक सुख से दूर हो जाते हैं, और इसका संसार में चिंताएं बढ़ने लगती है। बताया जाता है कि जब व्यक्ति चिंता में जाता है ना, जब शरीर छोड़ता है तो एक बार जलता है, लेकिन जो चिंता है ना ये डेली जलाती है, बार बार जलाती है। तो ऐसी जलाती है कि आदमी शरीर भी नहीं छोड़ सकता, मरता भी नहीं है, जीता है लेकिन कष्ट के साथ। तो चिंता इस तरह होती है। तो चिंता का उपाय क्या बताते हैं? गुरु बताते हैं। चिंता का उपाय क्या? चिंतन।
चिंतन किसे करना चाहिए? गुरु के माध्यम से। फिर बताते हैं कि जो गुरु हैं वो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित वक्त निर्देश दे सकते हैं, जो कि वास्तव में हमारे शास्त्र में दिया गया है। जीवन के अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रमाणित गुरु के पास जाना आवश्यक है। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भड़क उठती हैं। जो समस्याएं हैं, कोई चाहता है? कोई चाहता समस्या? कोई है यहाँ पे? कोई नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं। बताओ कैसे? पहले बताते हैं कि समस्याएं जो कोई चाहता नहीं है, लेकिन अपने आप आती है। इसे एग्जाम्पल दिया गया है, जंगल है ना, एक अमेजोन का जंगल, कितने लोग जानते हैं अमेजोन के बारे में? सुना है अमेजोन, जिससे आप लोग ऑर्डर करते रहते हो, नहीं कुछ मंगाते रहते, लेकिन अमेजोन वास्तव में जंगल है। ये आसान बहुत कम लोग पता होगा। अमेजोन बहुत बड़ा जंगल, जितना बड़ा भारत है ना, इससे भी कई गुना बड़ा, बहुत बड़ा जंगल है। इतना बड़ा जंगल है, यदि गलती से कोई वक्त खो गया ना, तो फिर भगवान के पास ही जाएगा। कोई ऑप्शन नहीं, वहां से निकलना मुश्किल, मतलब बहुत घना जंगल है। इतना घना जंगल है कि कई बार सूर्य की रोशनी जो है उसके जमीन तक नहीं पहुंच पाती, इतना घना जंगल। तो इतने घने जंगल में जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है और कभी कभी जो वृक्ष है वो आपस में क्या है, घर्षण होता है। घर्षण समझते हैं ना? हाँ, हाथ ऊपर रही और उसको रब करिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। कैसा लग रहा है? मान लीजिए आधे एक घंटे तक कर रहा हूँ, कैसा लगेगा? जलन होने लगेगी। उसी तरह जो वृक्ष हैं, जो जंगल होते हैं ना, उसमें स्वतः उनके अंदर घर्षण होता है। एक वृक्ष टकराया दूसरे वृक्ष, हवा चलती है ना, तो फिर घर्षण होता है। उस घर्षण से किसी एक वृक्ष में अग्नि उत्पन्न हो जाती है और फिर वो अग्नि गर्मी के कारण पूरे जंगल में फैल जाती है। और ऐसी अग्नि को कोई व्यक्तिगत तरीके से बुझा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि आप भेज दे 10-12 फायर ब्रिगेड, ये 10-12 फायर ब्रिगेड वहां घूम जाएंगी, दिखेंगी नहीं क्या है, चींटी की तरह है, पता नहीं चलेगा। इनफैक्ट अभी पीछे अमेरिका में आपने न्यूज में देखो आग लग गई थी, तो दे आर वाटरिंग फ्रॉम द एरोप्लेन्स, बहुत सारे एरोप्लेन्स लगा रहे थे आग कर बुझाने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता था। कि प्रकृति का जो अग्नि है वो कोई व्यक्ति नहीं बुझा सकता। कौन बुझा सकता है? सिर्फ भगवान। संसार दावानल, आगे क्या है? संसार दावानल रोका प्रणय कारुण्य घना घनात्व। घना घनत्व क्या है? प्रणय कारुण्य। तो भगवान और गुरु की विशेष कृपा से, गुरु की विशेष कृपा से जब दया की बारिश होती है, हमारे जीवन की बात करें, दया की बारिश होती है, तभी हमारे जीवन के जो कष्ट है, चिंता है, नहीं वो नष्ट हो सकती है। जिस तरह से जंगल में जब अग्नि लगती है तो उसको वास्तव में जो बादलों के द्वारा वर्षा होती है, वही वर्षा उस अग्नि को बुझा सकती है। कोई आर्टिफिशियल तरीका नहीं है। एक घर की आग तो आप बुझा सकते हैं, लेकिन जंगल की आग नहीं बुझा सकते। उसी तरह से बताया गया है कि वास्तव में हमारे जीवन में जो अग्नि लगी हुई है, जो चिंताएं हैं, इससे हम सब जल रहे हैं और कोई एक दूसरे को बचा नहीं सकता। एकमात्र उपाय है गुरु की शरणागति। जब हम गुरु के पास जाते हैं, शरणागत होते हैं, तो गुरु की विशेष कृपा से ही हम बच सकते हैं। हमारी इतनी कोई योग्यता नहीं होती कि कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, कोई बहुत बड़ा आदमी है तो गुरु के पास जाएगा तो कृपा कर देंगे, नहीं। कृपा प्राप्त करने के लिए जो योग्यता है वो है विनम्रता। कृपा प्राप्त करने के लिए जो योग्यता है वो ये है कि हम अपने आप को अयोग्य समझें। एक बार शायद किसी क्लास में एक स्टोरी बताया था, याद होगा शायद। एक बार एक व्यक्ति जो है गुरु से दीक्षा लेना चाहता था, तो सोचता था मुझे तो सब पता है, मैंने पढ़ लिया रामायण भागवत, पढ़ता ही रहता हूँ। भारत में तो कल्चर है, लोग सब पंडित है यहाँ, सब जानते हैं, करेंगे कुछ नहीं लेकिन जानते सब। तो गुरु के पास पहुंचा तो बोलता है गुरु जी से जानता तो मैं सब हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, सब जानता हूँ, लेकिन फिर भी सोचता हूँ कि दीक्षा ले लूँ। तो गुरु जी बोलते हैं ठीक है, तो सब जानते ही हो तो डायरी में लिख के रख दो, हम भी देखें कितना जानते हो, फिर दे देंगे दीक्षा। बोलता ठीक है, तो बड़ी सी डायरी रहती है, पूरा भर देता है, मार्ग पूरे श्लोक जो याद रहता है सब लिख देता है। सोचता है गुरु जी पढ़ के बहुत खुश होंगे कितना योग्य शिष्य होता है। अब गुरु जी बोलते ठीक रखिए डायरी। वो आए एक हफ्ते बाद देखा तो गुरु जी डायरी खोली भी नहीं, बड़ा गुस्सा होता है। बोलता है गुरु जी आप, मैंने इतनी मेहनत करके लिखा, सब कुछ जानता था, आपने डायरी खोली करनी। बोलते बहुत ज्यादा लिख दी होगी, थोड़ा कम लिखो। सोचा गुरु जी लगता कम पढ़े लिखे होंगे इसलिए नहीं पढ़ पाए। बोलता ठीक है, फिर उसको कंपाइल करता है छोटी कॉपी में, छोटा सा कॉपी लेके चला जाता है। फिर आता है कुछ दिनों बाद, फिर देखता कॉपी वैसे रखी, गुरु जी पढ़ेंगे, बड़ा गुस्सा आता है। बताओ मैं इतना
ज्ञानी व्यक्ति हूँ, इतना सोच समझ के इतना कंपाइल करके लिखा, ये पढ़े ही नहीं, फिर पुस्तक क्यों नहीं पढ़े, फिर समय नहीं मिला। अब उसका डाउट बढ़ता जाता है, कुछ तो पंगा है, ये गुरु लगता है सही नहीं है। फिर पुलिस बोलते काम करो और कम कर दो, तो फिर 4-5 करने लेके चला जाता है। फिर आता है कुछ दिनों के बाद, फिर देखता हूँ 4-5 करने वैसे रहते हैं, बोलते हैं अरे यार ये गुरु तो अनपढ़ है, गलत जगह फंस गया है। फिर बोलता है, फिर पूछता आए तो पूछ लेता हूँ, बोलता गुरु जी 4-5 करने में आपने पढ़ा, तो बोलते तुम बैठो पहले क्लास कर लो। बैठता है, बताते हैं क्लास में, फिर बताते हैं कि वास्तव में जो एक शिष्य है उसकी योग्यता ये है कि वो अपने आप को अयोग्य समझे। जब तक शिष्य ज्ञानी है तो गुरु कैसे को ज्ञान दे सकता है? भाई एक गिलास यदि खाली है तो आप उसके अंदर पानी डाल सकते हो, गिलास भरा तो कहाँ पानी डाल, तो आपके पास ऑलरेडी यदि ज्ञान है तो गुरु कैसे आपको ज्ञान दे सकते हैं? एक शिष्य जो है वो अपने आप को गुरु के सामने अयोग्य समझे, यही उसकी योग्यता है। तो इस बार उसको समझ में आ जाता है, उसको बोलते ठीक है आप लिख के दे दो एक पन्ने में, तो पूरा पन्ना गुरु जी के सामने रख देता है, बोलता मुझे कुछ नहीं पता। फिर बोलते हैं कि अब तो वास्तव में योग्य बने हो ज्ञान प्राप्त करें। तो तात्पर्य है कहने का कि गुरु के सामने जब हम जाते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनके सामने में अयोग्य बन के जाना चाहिए, तब हमें जो वास्तव में गुरु हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। कि हमारा ज्ञान गुरु के सामने यदि है तो वास्तव में अहंकार कहलाता है। इस तरह से अपने आप को अयोग्य समझते हुए गुरु से याचना करते हैं तो गुरु हमें कृपा करते हैं। और श्रीमद् भागवतम में भी बहुत अच्छा श्लोक है, 1st कैंटो 2nd चैप्टर वर्स नंबर 16। इसमें बताया गया है कि वास्तव में लाभ क्या है, गुरु हैं एक शुद्ध भक्त हैं, उनकी सेवा करने से क्या लाभ होता है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं, आप लोग रिपीट करिएगा, बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें 3-4 श्लोक है श्रीमद् भागवतम के 1st कैंटो में, इस पे इसके बताए गए हैं कि भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करने से फायदा लाभ क्या है। बोलिए, शुश्रूषो श्रद्धा ध्यानस्य, शुश्रूषो श्रद्धा ध्यानस्य, वासुदेवा कथा रुचि, स्यान् महत् सेवया विप्रः, स्यान् महत् सेवया विप्रः, पुण्यतीर्थ निषेवणात्, पुण्यतीर्थ निषेवणात्। The old wise born sages by serving those devotees who are completely free from all vice, great service is done. By such a service, one gains affinity for hearing the message of the Vasudeva. यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वास्तव में स्यान महत सेवया विप्रा, ये वास्तव में ये कथा हो रहा है जब सौनक आदि ऋषि क्वेश्चन, भागवतम के बारे में जानते हो लोग, भागवतम वो कौन है? सौनक आदि ऋषि ने क्वेश्चन पूछा है, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। तो सुध गोस्वामी हमें बता रहे हैं कि वास्तव में कोई व्यक्ति यदि ऐसे भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त की सेवा करता है जो निष्पाप है, जो पाप से मुक्त हो चुका है, उस व्यक्ति की पाप सेवा करने से, मतलब गुरु की सेवा करने से, ऐसे गुरुओं की सेवा करने से व्यक्ति के अंदर भगवान की कथा सुनने के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। और इससे फायदा क्या होगा आगे डिस्कस करेंगे। तो भगवान की कथा सुनने के प्रति यदि रुचि उत्पन्न करना है तो वास्तव में हमें भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनकी सेवा करनी पड़ेगी। यदि भगवान की शुद्ध भक्त की सेवा नहीं कर रहे, गुरु की सेवा नहीं कर रहे, हम स्वतः ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, पढ़ लेंगे, खुद ज्ञानी बन जाएंगे, तो संभव नहीं है। क्योंकि वास्तव में गुरु के माध्यम से ही भगवान जो है हमारे हृदय के मल को साफ करते हैं। और साफ बताया जाता है, जैसे कोई तीर्थ यात्रा जाता है ना, तो तीर्थ यात्रा में जाके तीर्थ स्थानों के दर्शन करने का उतना महत्व नहीं है जितना वहां पे जाके शुद्ध भक्तों की सेवा करना और उनसे श्रवण करने का महत्व है। श्रील प्रभुपाद जी जब वृंदावन गए तो अपने गुरु के समक्ष बैठ के उन्होंने अपने गुरु के उपदेशों को सुना। उनके कुछ गुरु भाई वहां जाके दर्शन करने चले गए मंदिर पे, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के द्वारा जो प्रवचन किया जा रहा है उसे सुन रहे हैं। और फिर उनके गुरु महाराज ने एम्पावर किया कि तुम वास्तव में जाके भगवान के नाम का प्रचार करोगे। और आज देख सकते हो उनकी विशेष कृपा से श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में प्रचार किया। तो गुरु की विशेष कृपा ही हमारे अंदर भक्ति की योग्यता डेवलप कर सकती है। हमारे अपनी पर्सनल स्किल, यानी कोई बहुत पढ़ा लिखा है नहीं, या कि बहुत अच्छा बोलता है, ऐसा उसकी स्किल जो हेल्प नहीं करेगी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। गुरु की कृपा से ही हम भक्ति कर सकते हैं। इसलिए गुरु को एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और देखिए, गुरु के माध्यम से ही हमारे अंदर श्रवण करने की शक्ति बढ़ेगी। क्योंकि वास्तव में देखिए, आज हम समाज में देखिए बहुत सारी चीजों को श्रवण कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, मोबाइल फोन बजता है, लोगों से बातें करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं। संसार में जितनी भी बातें हो रही कृष्ण के अलावा, कृष्ण से छोड़ के, ये सब वास्तव में विष की तरह है। क्योंकि इन्हीं बातों को सुन सुनकर हमारी चेतना दूषित होती है। और जब चेतना दूषित होती है तो हमारा जो मन है वही विषयों में लग जाता है, उसको भोगने का प्रयास करता है। ये व्यक्ति सोचता है पहले मैं अपने जीवन को एंजॉय कर लूं। भक्ति तो करते रहेंगे, भक्ति तो बुढ़ापे का विषय है। सोचो, भारत जैसे भूमि में लोग भक्ति को जो है इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे, जहाँ पे स्वयं भगवान अवतरित हुए हैं। तो हम लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, लेकिन फिर भी आज का यूथ या कोई भी व्यक्ति आप देखो उतना जागरूक नहीं है। लाडू साहब देखो, लाखों लोग रहते होंगे, कितने लोग आते हैं? हार्डली 50 दैट मीन्स उतने लोग इंटरेस्टेड नहीं है। तो कहीं कहीं जो लोग प्रचार कर रहे हैं उनको भी इस बात का दुख होता है कि देखो वहाँ पे लोग जो है पकौड़े खा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, हम यहाँ पे हरे कृष्ण कर रहे हैं। तो इन लोगों को दुख भी होता है कि यार एंजॉय नहीं हो पा रहा है क्या। तो एक्चुअल में स्ट्रगलिंग स्टेज, एक स्टेज ऐसा आता है कि जब आपको इस श्रवण में बड़ा आनंद आएगा। शुरू में स्ट्रगल आता है, सुनते सुनते आदमी सो जाता है, कई बार पूरी नींद भी ले लेता है। जब महाप्रसादे बोलते नींद खुलती है, अरे नंबर आ गया प्रसाद। क्यों होता है? कि वास्तव में श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं है। और ये रुचि उत्पन्न होती है जब महत् सेवया से, जब भगवान की शुद्ध भक्तों की सेवा की जाए। दो प्रकार की सेवा आप लोगों को पता होगा, कौन कौन सी? वाणी सेवा और वपु सेवा। वपु सेवा क्या कहलाती है? पीछे से वपु सेवा क्या कहलाती है? अगर लोगों को पता ही नहीं होगा। हम आते होते गुरु का आदेश पालन करना, ये वाणी सेवा है। वपु सेवा है गुरु की डायरेक्ट सेवा करना, जैसे गुरु महाराज के कपड़े वगैरह साफ करना, गुरु महाराज के जो विग्रह हैं उनकी सेवा करना, गुरु महाराज के लिए प्रसाद बनाना, मतलब विग्रह के लिए प्रसाद बनाना, गुरु महाराज पाएंगे। इस तरह गुरु महाराज की डायरेक्ट सेवा जो होती है, जैसे हम घर में बच्चों को करते हैं, इस तरह से तो जो डायरेक्ट सेवा से बोलते हैं वपु सेवा। लेकिन वपु सेवा सबको नहीं मिल सकती। जैसे मालूम कि महाराज है हमारे दिल्ली मंदिर में रहते हैं, नहीं अब उनकी सेवा कैसे कर, 50,000 शिष्य हैं, कैसे सेवा कर रहा है? कुछ शिष्य को मिलेगी सेवा। तो गुरु महाराज क्या बोलते हैं कि जो मेरे प्रवचन को सुनता है वो भी वपु सेवा है। महाराज जाने के पहले लेक्चर में बोल रहे थे, इफ यू आर हियरिंग माय लेक्चर्स दैट इज आल्सो वपु सेवा। तो ये महाराज खुद डिसाइड करते हैं। और वाणी सेवा जो भी उद्देश्य उन्होंने दिया है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है, जैसे हमें सुबह उठ के मंगल आरती करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, सिर्फ भगवान को अर्पित किया हुआ जो भोग है उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए, ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। और भगवान की जो है बुक्स हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। इन सेवाओं को करके हम गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं। और यदि हम इन सेवाओं को बिना किसी स्वार्थ करते हैं, जैसे बिना किसी लाभ के, तो हमारे अंदर भगवान की कथा सुनने के लिए रुचि उत्पन्न होगी और फिर हम उसको रिलीज कर पाएंगे। आप एक चीज समझिएगा कि भागवतम में बताया गया है कि जो पिबत भागवतम रसमाल्यम, जो भागवतम में बताया गया कि जो भागवत कथा है, भगवान की जो कथा है, कृष्ण से संबंधित कोई कथा नहीं। ऐसा नहीं कि भीष्मदेव की कथा हो रही है, भीष्मदेव तो भगवान नहीं है, इनके बारे में कुछ नहीं। भगवान और भगवान से संबंधित जितने भक्त हैं सबके बारे में बात हो रही है। तो ये जो कथाएं हैं वास्तव में रसमाल्यम, रस है इनके अंदर। रस क्यों है? क्यों रस है? क्योंकि वास्तव में हमें स्वाद देती है। लेकिन स्वाद तो आता है, नींद आती है, तो कैसे समझ में आएगी स्वाद देती है? तो कैसे समझ में आएगा कि वास्तव में ये हम रिलीज तब कर पाएंगे जब हम महत् सेवा करते हैं। और ये अनलिमिटेड है। हम लोग तो आधा घंटे बाद घड़ी देखने लगते हैं, रोज ही टाइम हो गया। क्यों होता है? क्योंकि ये अनलिमिटेड तो है लेकिन हम लिमिटेड, हमारे अंदर जो इंटरेस्ट हो लिमिटेड, दैट इज द प्रॉब्लम। परीक्षित महाराज 7 दिन तक बिना खाए बिना पिए 7 दिन और रात सुन रहे थे। सौनक आदि ऋषि जो हैं ये क्या बोलते हैं कि हमने बहुत सारे यज्ञ कर लिए हैं, ध्यान योग कर लिया है, बहुत सारी आहुति दे दी है यज्ञों में, मुंह काला हो गया है धुएं से, लेकिन कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा, कुछ काम नहीं कर रहा। आप हमें भगवान की दिव्य कथाओं को सुनाओ, इतनी पवित्र कथा है। और जब देवता आते हैं परीक्षित महाराज के पास, बोलते हैं आप अमृत धारण कर लिया, अमृत पी लीजिए, तक्षक का प्रभाव नष्ट हो जाएगा और हमें इस भाव को सुनने दीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी उन्हें गाली देकर भगाते हैं,
बोलते हैं स्वार्थियों को, दुष्टों को यहाँ से भगा दो। क्यों? क्योंकि इस भगवान की दिव्य कथा का मोल दे रहे हैं। अमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं, और इसलिए अनलिमिटेड है ये। अगाध इसमें श्रवण करने में आनंद है। क्यों? क्योंकि वास्तव में जो हमारा कान है ना, जिसे आपने सुना होगा महत एलिमेंट, सुना आपने? 23 एलिमेंट्स होते हैं, महत तत्व बोलते हैं उसको। तो महत तत्व में जो 5 अंग होते हैं हमारे, उसको बोलते हैं ज्ञानेंद्रिय। तो बहुत डीप में शॉर्ट बता रहा हूं। तो आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इसमें जो हमारा कान है ना, ये आकाश तत्व से बना है। आकाश तत्व से कान बना हुआ है। और जो आकाश तत्व है वो कितना बड़ा है बताओ? इतना 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 कितना बड़ा है? कितना? अनलिमिटेड। आकाश जो तत्व है ये अनलिमिटेड है, और उससे हमारा कान बना है। इसलिए कानों के माध्यम से हम जितना भी श्रवण करें, आप बचपन से लेकर आज तक सुन ही रहे हो कुछ ना कुछ। किसी की चुगली सुन रहे हो, किसी की निंदा सुन ही रहे हो। क्या चुगली से कान भरा अभी तक? नहीं। और सुनाओ, और कुछ हो सकती है, क्योंकि अनलिमिटेड है। लेकिन उससे दूषित हो रहा है। चुगली को सुन सुन के मन दूषित हो रहा है और कृष्ण से दूर ले जा रहा है। लेकिन इसे यदि आप भगवत कथा से भरना स्टार्ट कर दोगे तो आपको जो चित्त है वो शुद्ध हो जाएगा, और जैसे चित्त शुद्ध होगा आपको भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। वही आपको बताया जा रहा है। अगला श्लोक, इसमें क्या बोलते हैं? यदि आपने महत् सेवा की और भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न हो गई तो क्या फायदा? क्या नौकरी लग जाएगी? क्या घर बन जाएगा? कार मिल जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये भौतिक संसार का लाभ कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या होगा? विशेष लाभ आपको बताएंगे यहाँ पे। बोलिए, श्रृण्वतां स्वकथा कृष्णा। एक साथ, श्रृण्वतां स्वकथा कृष्णा। पुण्य श्रवण कीर्तनः, पुण्य श्रवण कीर्तनः। हृद्यन्तो स्थो अभद्राणि, हृद्यन्ता स्थो अभद्राणि। विधोनोति सुहृदय सताम्, विधोनोति सुहृदय सताम्। सुखदेव बोलते हैं, श्री कृष्ण द पर्सनालिटी ऑफ द गॉड हेड हु इज द परमात्मा इज एवरीवन्स हार्ट एंड द बेनिफैक्टर ऑफ द ट्रस्टफुल डिवोटी प्लीज डिजायर फॉर द मटेरियल एंजॉयमेंट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द डिवोटी हु हैज डेवलप्ड द अर्ज टू हियर हिज मैसेज व्हिच आर इन देमसेल्फ वर्चुअस व्हेन प्रॉपर्ली हर्ड एंड चैंटेड। जब क्या बोलते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति के अंदर भगवान की दिव्य कथा को सुनने के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है, उसके हृदय में परमात्मा एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने का मतलब क्या है? परमात्मा सबके हृदय में, चींटी के हृदय में, हाथी के हृदय में। कोई चींटी और हाथी यहाँ पे आता सुनने? नहीं आता। परमात्मा ह्यूमंस के हृदय में भी, इंसानों के हृदय में भी है। लेकिन इंसानों में कौन सा इंसान है जिसके हृदय में भगवान काम करेंगे? जिसके अंदर भगवान की कथा सुनने के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई है। जिसके अंदर भगवान की कथा सुनने की रुचि नहीं है, वो बाहर घूम रहा है, चाट पकौड़े खा रहा है, फिर भी गाने सुन रहा है, बाकी जो होगा उसके साथ हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य, यदि रुचि उत्पन्न हो गई है तो भगवान हृदय में एक्टिव हो जाते हैं। क्या करते हैं? तो बोल रहा है, विधोनोति अभद्राणि। अभद्राणि मतलब जितने भी अभद्र हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं हमारे हृदय में। कष्ट बाहर नहीं है, कष्ट हृदय में है। हम बहुत सुखी रहते हैं, पड़ोसी को देखते बहुत सुखी है, हम दुखी हो जाते हैं। नहीं तो दिक्कत बाहर नहीं, दिक्कत अंदर है। तो क्या मतलब हमारे हृदय के अंदर जो अभद्र है, हमारे हृदय के अंदर जो अभद्र है, कष्ट है, वो भगवान धुल देते हैं। जैसे बोलते हैं डिटर्जेंट आता है ना, दाग अच्छे हैं, आपने देखा है ना? दाग अच्छे कब है? जब आपका डिटर्जेंट अच्छा है। तो भौतिक संसार में दुख समस्या नहीं है। कब? जब आपके हृदय में कृष्ण काम कर रहे हैं, जब आपके अंदर सुनने की जिज्ञासा डेवलप हो गई है, और जब भगवान के विषय में आप सुन रहे हो तो आपका हृदय में भगवान क्या करेंगे? आपकी जो गंदगी है, अभद्र, को दूर करते हैं। बोलते हैं ना, डिटेलिंग इज अ साइन ऑफ लव। क्यों? जिसके विषय में आप सुनोगे उसी से तो प्रेम होगा। जैसे नए नए कपल होते हैं, दिन रात बात करें, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, कोई मतलब की बात नहीं, लेकिन फिर भी करेंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ द लव। उसी तरह हम भगवान के विषय में जितना सुनेंगे, जैसे नारद मुनि जो है आते हैं और रुक्मणी जी को बचपन सुनाते हैं कि भगवान इतने जो शक्तिशाली हैं, इतने एडवेंचरस है भगवान,
कि भगवान जो है बचपन में 6 दिन की उम्र में पुत्र को मार दिए। तो जो रुक्मणी माता का जो है भगवान प्रति प्रेम बढ़ रहा है, 6 दिन मार दिए, गोवर्धन उठा लिया। अच्छा, उंगली से गोवर्धन उठा लिया, कौन लड़का है यार, इतना पावरफुल। प्रेम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और अल्टीमेटली इतना प्रेम बढ़ गया, इतनी आतुर हो गई हो कि ब्राह्मण से क्या है, संदेश भिजवाती है, लव लेटर अपना, या आप मुझे आपके यहाँ से ले जाइए। तो कहने का तात्पर्य है कि जितना ज्यादा हम श्रवण करेंगे उतना ज्यादा भगवान हमारे हृदय में एक्ट करेंगे, और इतना एक्ट करते हैं कि स्वयं हमारे जीवन में आ जाते हैं और हमारे जीवन की सारी समस्याओं को सॉर्ट आउट कर देते हैं। जैसे पांडवों के जीवन देखो, भगवान स्वयं आए पांडवों के जीवन में, जितनी भी समस्या है सब भगवान के कारण सारी समस्याओं का हल हो गया, और जितनी समस्याओं का हल हो गया, इससे जो पांडव जैसे भक्त इतने प्रसन्न हो गए, कुंती महारानी इतनी प्रसन्न हो गई, बोलती है यदि आप यहाँ रह रहे हैं इसके पीछे कारण ये है कि समस्याएं हैं, हमारी समस्याओं के कारण यदि आप यहाँ पे हैं तो अच्छा है कि हमें और भी समस्याएं हैं, मैं और भी कष्ट चाहती हूँ, क्यों? क्योंकि आप यहाँ हैं। तो दैट इज अ साइन ऑफ द लव। जिसे हम देखते हैं परिवार में लोग सोचते हैं कि हम एक साथ रहें, भले समस्याएं क्यों ना आए। ऐसा धन किस काम पे हम अलग अलग रह रहे हैं, खासकर जो पहले लोग रहते थे उनका ये मानना रहता था फैमिली साथ में रहे। तो वास्तव में यदि हम चाहते हैं भगवान हमारे जीवन में आए तो हमें भी भगवान के प्रति अपना हृदय ओपन करना पड़ेगा, हमारे अंदर जो है भगवान के प्रति प्रेम भावना डेवलप करना पड़ेगा। फिर आगे देखिए गोपाल जी क्या बताते हैं इसमें कि वास्तव में ये सब प्राप्ति जो है, भगवान की जो प्राप्ति है, भगवान के विषय में सुनने की जो इच्छा है वो डेवलप होगी हम जब गुरु की शरण में जाते हैं। फिर उसमें बताते हैं कि ये जो भौतिक संसार है ना, इसमें जो समस्या तो बनी रहेगी, लेकिन वह व्यक्ति जो इन समस्याओं के प्रति आकर्षित है वो कृपण है, और जो समस्याओं का हल नहीं ढूंढता। कृपण माने समझते हैं आप लोग, कंजूस, कंजूस समझते हैं, जो वास्तव में क्या है अपने धन को उपयोग नहीं करता। तो मानव जीवन का जो सबसे बड़ा धन है वो क्या है? भगवान की सेवा। देखो सेवा तो कर रहा है, देखो आप चाहे पत्नी की सेवा कर रहे हो, चाहे माता पिता की सेवा कर रहे हो, बच्चे की सेवा कर रहे हो, कुछ नहीं तो लोग कुत्ता बिल्ली पाल लेते हैं, उसी की सेवा करते रहते हैं। सेवा तो आदमी कर ही रहा, बिना सेवा को नहीं रह रहा। लेकिन समस्या क्या, किसकी सेवा कर रहा है? यदि वो समाज की सेवा कर रहा है, यदि देश की सेवा कर रहा है, परिवार की सेवा कर रहा है, तो दोनों दूसरों से परेशान है। देखो इतने सारे पॉलिटिशियन हैं देश की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन देश उन्हीं से परेशान है, जितने पॉलिटिशियन उनसे लोग परेशान है, वही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। समाज सेवक लोग बोल तो रहे हैं लेकिन हो नहीं रही समाज सेवा। आपकी सड़क तक नहीं बनी यहाँ पे मंगवा रहे, इतना कीचड़ है यहाँ पे, इतना बड़ा दिल्ली लेकिन सड़क पूरी खाली है। कई बार क्या होता है कि लोग समस्याओं का समाधान करते नहीं है, क्यों? क्योंकि एक पॉलिटिशियन था तो वो बताता है यदि सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तो लोग हमारे पास क्यों आएंगे? तो इसलिए दे मेंटेन द प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी सो दैट द पीपल कम एंड आस्क फॉर देम। ये भी प्रॉब्लम है। तो सो कॉल्ड यहाँ पे लोग पॉलिटिशियन है, सो कॉल्ड समाज सेवी है, ये लोग वास्तव में समस्या को सॉर्ट आउट करना नहीं चाहते। और यहाँ पे बता रहे हैं गोपाल जी कि वास्तव में जो वास्तविक समस्या है उसको पहचान नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि जिस तरह जो मछली है वो जल के बाहर नहीं रह सकती। मछली को बाहर निकालो, पिज्जा दो, बर्गर दो, चॉकलेट, मोबाइल फोन, एंड्रॉइड फोन, एप्पल का फोन दे दो, कुछ रहेगी क्या? क्यों नहीं रहेगी? क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। नहीं वो जल में जब जाएगी तभी कुछ होगी। इसीलिए बताते हैं कि भौतिक संसार हमारा संसार नहीं है। हम एक फ्लैट ले लिए, घर ले लिया, तब बस सेटल हो गए। सेटल क्या हुआ भैया? यहाँ पे लोग आ रहे हैं, निकल रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, मर रहे हैं, सेटल कहाँ हो जाओगे? कोई सेटल हो ही नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि हमारे स्थान ये है ही नहीं। भगवान बोलते हैं कि वास्तव में मेरा जो दिव्य धाम है वही सभी जीवात्माओं का स्थान है, और वहीं पे अल्टीमेट सुख है, वहीं पे सेटलमेंट है। वहां पे एक्शन हो सकते हो, वहां पे चाहो तो वहां पे समय नहीं है। जैसे आप संध्या के समय संध्या ही रहेगी, जब तक आप चाहो संध्या रहेगी, जब तक चाहो कृष्ण आपके पास रहेंगे, जब तक आप खाना चाहो खा ही रहे हो। ऐसे नहीं भोजन कम हो जाएगा, कल्पवृक्ष सब कुछ जो इच्छा करोगे प्रकट हो जाएगा, अनलिमिटेड है, और कोई समय का बाउंडेशन नहीं है। वहां पे कोई बूढ़ा नहीं होता, कोई बीमारियां नहीं होती, सब कुछ वहां पे जो हम यहाँ ढूंढ रहे हैं ना, सब कुछ वहां पे। जैसे कई लोग बोलते हैं कि जगत मिथ्या है, मिथ्या नहीं है, ये टेम्परेरी है। फॉर एग्जाम्पल यदि नदी के किनारे वृक्ष है तो उस वृक्ष की परछाई नदी में पड़ेगी या कि तालाब में पड़ेगी, तो कुछ लोग देखते हैं, कूदते हैं, डाइव करते हैं, बोलते हैं वृक्ष तो है ही नहीं, बोलते हैं अरे वृक्ष कुछ नहीं होता है, झूठ बताया गया है।
तो उन मूर्खों को पता नहीं कि वृक्ष तो है लेकिन तालाब के अंदर नहीं है। कहाँ है? तालाब की मेड़ में, बाहर है। उसी तरह सुख तो है लेकिन इस भौतिक संसार में नहीं है। सुख कहाँ है? भगवान के धाम में है। लेकिन मूर्खता क्या है कि हम सुख इस भौतिक संसार में ढूंढ रहे हैं। कोई सुख देख रहा है परिवार में, कोई समाज में, कोई देश में, कोई पैसे में, कोई गाड़ी में, कोई मोबाइल फोन में। नया नया फोन आएगा तो 2-3 दिन छोड़ते नहीं है, एक बार गिर गया लगता है हृदय टूट गया है। तो क्यों? तो वास्तव में एक्सपेक्टेशन एक मटेरियल चीजों से है जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, जहाँ पे हैप्पीनेस एग्जिस्ट नहीं करती। जब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो व्यक्ति कृपण है जो वास्तव में इस भौतिक संसार की विषय वस्तुओं की सेवा में लगा हुआ है। ये जो सेवा भगवान के लिए बनाई गई, और यदि आप भगवान की सेवा ना करके भौतिक संसार के लोगों की सेवा कर रहे हो, भौतिक संसार में सुख ढूंढ रहे हो सेवा करके, तो कृपणता है, कंजूसी है। कि आपके पास सेवा करने की शक्ति तो है, सब व्यक्ति में शक्ति है कि नहीं? हम सब जो भगवान की सेवा कर सकते हैं, कोई धन से कर सकता है, कोई मन से कर सकता है, कोई तन से कर सकता है, बहुत सारे ऑप्शन सेवा करने के। लेकिन हम सारी सेवा क्या कर रहे हैं? अपने घर परिवार की कर रहे हैं। तो कोई लोग क्वेश्चन हो सकता है, तो क्या प्रभु जी सबको छोड़ छाड़ के चले जाए हरिद्वार, छोड़ो घर द्वार? तो ये नहीं बोला गया। बोला गया जा रहा है कि आप कृष्ण को अपने जीवन में इन्वॉल्व करिए, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यदि वास्तव में आप संबंध स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं पूरे समाज में, घर में, परिवार में, कम से कम अपने घर में ही मान लीजिए। नहीं तो जैसे एक पिता है, पुत्र है, उनके बीच में संबंध अच्छा नहीं है, तो कैसे संबंध अच्छा बनाया गया? यदि दोनों भगवान के नाम का जप करते हैं, दोनों भगवान का प्रसाद पाते हैं, दोनों भगवान के की सेवा करते हैं, उनके सामने प्रणाम करते हैं, तो उनके संबंध अच्छे हो जाएंगे। इसमें क्या लॉजिक है? क्या लॉजिक? कैसे अच्छे हो जाएंगे? तो लॉजिक कैसे है कि जैसे आपका शरीर हमारा मोबाइल फोन है और आपकी आत्मा जो सिम कार्ड, ठीक है, आपका जो पुत्र है, पिता है, दूसरा व्यक्ति, उसका भी शरीर है, मोबाइल फोन है, उसकी आत्मा सिम कार्ड है। बोथ वांट टू टॉक टू ईच अदर, कैन दे टॉक? बात कर सकते हो? यदि सिग्नल सिस्टम नहीं है तो नहीं करो। उनको एक सिग्नल सिस्टम नहीं, ऊपर एक सिग्नल सिस्टम पता ना आप लोगों को, हमारी जो सिम है वास्तव में सिग्नल सिस्टम का टावर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलते हैं हाँ 3 डंडी है, टावर आ रहा 4 डंडी, वो जो सिग्नल सिस्टम है। जब तक वो सिग्नल सिस्टम नहीं होगा तो दोनों आपस में मोबाइल फोन वाले बात नहीं कर सकते। उसी तरह जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो परमात्मा के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और परमात्मा एक दूसरे रिवील करते हैं, नहीं तुम्हारा बेटा अच्छा है, बेटा बोलते हैं तुम्हारा पिताजी अच्छा है, तो दोनों के बीच में संबंध बाय डिफॉल्ट अच्छे हो जाते हैं। पहले जो ऋषि मुनि थे उनके पास मोबाइल फोन नहीं रहता था, वो ध्यान लगाते थे, परमात्मा के माध्यम से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेते थे, बात फाइनल हो जाती है। ठीक है, तो ये मेन प्रोसेस है। जब हम कृष्ण को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर देते हैं, जब भगवान बताए ना कि जो ध्यान से मेरे विषय में सुनता है, मैं उसके हृदय में प्रवेश करता हूँ, हृदय में तो है भगवान ऑलरेडी परमात्मा के रूप में एक्टिव हो जाते हैं, और बोलते मैं हृदय में क्या करता हूँ, उनके अंदर का जो अभद्राणी है, जो अभद्र है, उसको नष्ट कर देता हूँ। उसी तरह से जब भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तो भगवान क्या करते हैं, हमारे परिवार के जितने मेंबर हैं इनके बीच में प्रेम का संबंध स्थापित कर देते हैं। देखो जैसे मंदिरों में 150 ब्रह्मचारी रहते हैं, इतने सारे मंदिर है, आराम से रह रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। एक घर में 10 लोग रहते हैं तो आतंक मच जाता है, कुछ न कुछ बात लड़ाई झगड़ा, दिन भर लड़ाई चलती रहती है सुबह से के साथ, खासकर कलयुग। व्हाई? बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ द कृष्ण। मैं बताया कि प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण है सूर्य समान और माया है अंधकार। जहां कृष्ण वहां नहीं है माया का अधिकार, लेकिन जहां नहीं कृष्ण वहां माया का अधिकार। ये दूसरा साइड भी देखना पड़ेगा। यदि कृष्ण अपनी लाइफ में आप नहीं इन्वाइट कर रहे कृष्ण को, तो भी माया का प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि वास्तव में जो लोग इस भौतिक जीवन में आते हैं और कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, कुत्ते बिल्ली क्या करते हैं, लड़के बच्चे पैदा करते हैं, उनका भी स्नेह रहता है अपने बच्चों से, क्यों? चिड़िया जाती है, एक दाना चुप के लाती है, अपने बच्चों को खिलाती है। तो पशु पक्षियों का भी जो है अफेक्शन रहता है, प्रेम रहता है बच्चों से, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो भगवान से प्रेम नहीं कर सकते क्योंकि वो योनि वैसी नहीं है। और हमारी योनि यही हमारे अंदर और पशु के अंदर अंतर है कि हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, लेकिन पशु नहीं कर सकता। यही सिर्फ एकमात्र अंतर है। लेकिन यदि हम उस अंतर को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, उस अंतर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं हमारा जीवन, हमारा जीवन पशु की तरह हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा विटनेस कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ये मत सोचो कोई देख नहीं रहा। रूम के अंदर भी 4 दिशाएं होती हैं, 4 कैमरे लगे हैं, भगवान ने 10 कैमरे लगाए हैं, पता आप लोग, चारों दिशाओं में भगवान देख रहे हैं, साक्षी है 4 दिशाएं। जब हम यहाँ से निकलेंगे, जो जहां जाएगा स्वर्ग नरक भगवान के धाम, पता नहीं कौन कहा, लेकिन जहां जाएगा वो 10 कैमरे दिखाए जाएंगे,
चारों दिशाओं में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चारों कोनों में, और आकाश और पृथ्वी कितने हो गए? 4 and 2 कितने हो गए? 10। इसके बाद भी 3 और कैमरे हैं, सूर्य और चंद्र भी है, ठीक है। उसमें भगवान स्वयं अंदर भी कैमरा लगा है परमात्मा के रूप में। कहाँ बचोगे? तो भगवान साक्षी के रूप में हर जगह विद्यमान है। और फिर बताया जाता है जब मनुष्य जीवन हमारा पूरा हो जाएगा कि आपने क्या कर्म किए हैं। यदि आपने भगवान की सेवा नहीं की, भगवत कर्म नहीं किए, और सिर्फ आपने विषय वस्तुओं के साथ भोग किया है, बोलते तो जानवर भी कर रहा है, तो अगला जीवन फिर जानवर का मिलने वाला है, उसके लिए भी तैयार रहिए। दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू गेट बैक टू गॉडहेड। तो ये हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, इसका सही उपयोग करना चाहिए। नहीं तो फिर यदि कुत्ते की तरह, सुअर की तरह व्यक्ति जी रहा है तो जीवन कोई लाभ नहीं। और दूसरी चीज बताई जाती है कि शरीर नहीं, जैसे कि जो एनिमल्स हैं उनकी जो बॉडी है वो डिजाइन ही ऐसी है। उस शरीर में कोई प्रवेश कर जाएगा तो सोच भी नहीं सकता भक्ति के विषय में। बहुत एक्सेप्शनली 1-2 केस हो सकते हैं, भारत महाराज जीवन की बात अलग है, बट इन जनरल वैसा नहीं होता। इनफैक्ट एक बार जो इंद्रदेव को श्राप मिला था, उनको श्राप मिला था, वो सुअर की योनि चले गए, और सुअर की योनि जाने के बाद क्या करता सुअर? मल खाता है नहीं, अपना सुअर योनि साथ रहता, बस एक काम उसका। फिर जब उसका समय पूरा हो गया तो ब्रह्मा जी आए, बोले कि उसको अपने हिसाब से दिव्य ज्ञान दिए। ब्रह्मा जी का दिव्य ज्ञान का काम नहीं करता, तो अपना दिव्य ज्ञान दिया। सुअर जो है इतना जान गए कि अरे हाँ यार मैं तो सुअर हूँ नहीं इंद्र हूँ, तो बोलते हैं शरीर को तुम त्याग दो और अपने इंद्रलोक चलो। तो बोलते हैं लेकिन मैं कहाँ, इतना बड़ा मेरा संसार है, इतना बड़ा तालाब है, छोड़ के कहाँ चला जाऊंगा? बोलते नहीं, वहाँ बहुत सारी सुविधा, इससे अच्छी सुविधा, चलो तो बोलता है कि मेरी इतनी गर्लफ्रेंड्स है, सब पत्नी, इनको लेके कैसे को छोड़ के चले जाऊँ भाई, मेरी जिम्मेदारी है। बोलते रहे कोई जिम्मेदारी नहीं है, सब संसार में आया है, समय के साथ चला जाएगा, तो तुम्हारा समय पूरा हुआ, चलो तुम। बोलते नहीं, मेरा जो खाने के लिए अलग अलग सुविधाएं हैं, अलग अलग लोगों का मल कहाँ मिलेगा? ब्रह्मा जी बोलते सोचो, इंद्र जैसा व्यक्ति, इंद्र साधारण व्यक्ति नहीं है, इंद्र जो है वो भी जो है एक विशेष भगवान की कृपा पात्र है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में कान को श्राप मिला था। तो भी ब्रह्मा जी बोलते हैं कोई उपाय नहीं, इनका समय पूरा हो गया है। ब्रह्मा जी क्या है, अपने ब्रह्मास्त्र का वध करते हैं, हालांकि उनको फिर दिव्य शरीर प्राप्त हो जाता है। फिर जब इंद्र शरीर से बाहर निकलते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है, तुरंत में दिव्य ज्ञान हो जाता है। जैसे शरीर से बाहर आए, अपने दिव्य शरीर में आए, देवता के शरीर में सारा ज्ञान हो जाता है। फिर सोचते हैं बताओ इस शरीर का कितना प्रभाव है, इस शरीर का इतना प्रभाव है कि सब कुछ जानते हुए भी यदि हम उस शरीर में हैं तो हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम वास्तव में भगवान के हैं, तो भगवान के धाम से आए हैं, लेकिन चूंकि इस भौतिक शरीर में है इसलिए हमको समझ नहीं आता। आधे घंटे बाद सब भूल जाएंगे, प्रसाद पाए के जाएंगे घर में, फिर वही टीवी चालू हो जाएगी, मोबाइल चालू हो जाएगा, आसपास के लोग और सब दुनियादारी सब भूल जाएंगे क्या सुना, क्या करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, इस शरीर का इफेक्ट इतना। इसलिए बोलते हैं कि वन हैज टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, और इस प्रैक्टिस को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। आधे घंटे सुन रहे हैं, 1 घंटे सुन रहे हैं, धीरे धीरे मॉर्निंग प्रोग्राम में भी आना चाहिए, धीरे धीरे पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। कि वास्तव में हियरिंग का मतलब क्या होता है, सिर्फ सुनना नहीं होता, पढ़ना भी हियरिंग में ही आता है। जब आप पढ़ते हो ना तो वास्तव में आप उसको श्रवण ही कर रहे हो। बताया जाता है कि भौतिक संसार की जितनी भी चीजें हैं, जितनी मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, टेलीविजन में जितनी मूवियाँ ड्रामा सब आता है, उन सबको बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए, और उन सबको बंद करके भगवान की कथा को पढ़ना सुनना चाहिए। तब जाके हमारा हृदय धीरे धीरे पवित्र होगा। जब पवित्र होगा तभी हम भगवान को इन्वाइट कर पाएंगे। हमें ज्ञान तो प्राप्त हो गया, हमें क्लास में समझ में आ गया है, लेकिन काम नहीं करेगा। काम कब करेगा, जब हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि कोई बच्चा स्कूल जाता है, उसको पढ़ा दिया स्कूल में, नहीं 2 की टेबल पढ़ के आना है, 3 की टेबल, सारी टेबल आपसे बनेगी तो आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। वहाँ टेबल बनेगी तो मल्टीप्लिकेशन कर लूंगा, टेबल बननी भी चाहिए, तो सुनना पर्याप्त नहीं। इन द सेम वे यू हैव टू इम्प्लीमेंट। आपको भगवत गीता घरों में पढ़नी पड़ेगी, समय निकाल के अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठ के, फिर जाके आपको भगवान की कथा सुनने में रुचि उत्पन्न होगी। और जब रुचि उत्पन्न होगी तो भगवान जो है, जो कष्ट आप देख रहे हैं, नहीं आपको लग रहा है इस कष्ट से हमें प्रभाव पड़ रहा है, इस कष्ट का प्रभाव खत्म हो जाए। कष्ट आएगा, जैसे बारिश तो होती है, लेकिन बारिश से बचने के लिए क्या करते हो, क्या करते हो, छाते यूज करते हो, अम्ब्रेला यूज करते हो, तो आप बच जाते हो। बारिश तो हो रही है, संसार का स्वभाव है कष्ट देना, कष्ट देंगे, लेकिन जो भक्ति है वो छाते की तरह काम करती है, वो आपको कष्ट से बचा लेती है। एट द सेम टाइम भक्ति में ब्यूटीफुल बात क्या है कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, तो जब खाना खाते हैं क्या होता है,
भूख मिट जाती है, भूख लगती तभी खाना खाते हैं, भूख मिट जाती है और शरीर को पोषण भी मिलता है, शक्ति मिलती है। उसे जब भक्ति करते हैं तो जो भौतिक कष्ट है उनका प्रभाव जो है, जो ताप है, नष्ट हो जाता है, शांत हो जाते हैं और साथ में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट। जब भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा तभी तो हम भगवान के धाम जाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मान लो कि जो छाता है, तो बारिश से बचने के लिए छाता है, वो टेम्परेरी एक्चुअली यू वांट टू रीच टू योर होम, आप घर जाना चाहते हैं, घर में आ गया तो बारिश कितनी भी हो दिक्कत नहीं होगा, तो छाता टेम्परेरी है। उसी तरह जब हम भक्ति करते हैं तो जो कष्ट है इससे तो हम बच जाते हैं, लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि भगवान के धाम जाना है और उसके लिए हमें सबसे पहले गुरु के शरणागत होना पड़ेगा और गुरु की जो वाणी है, जो भगवत गीता है, भागवतम है, उसका श्रवण करना पड़ेगा। श्रवण इज द ओनली सोर्स। जैसे हम श्रवण करते हैं ना तो हम धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम डेवलप करते हैं और जो नौधा भक्ति है हमारी, श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, तो श्रवण सबसे पहले आता है। जब आप श्रवण करेंगे तभी कीर्तन कर पाएंगे। जैसे आपको मान लो गप्पे मारनी है तो आपने जो जो सुना वही बोलोगे। अब भगवान के बारे में सुनोगे तो भगवान के बारे में बोलोगे, संसार के बारे में सुनोगे तो संसार के बारे में बोलोगे। इसलिए अधिक से अधिक श्रवण करना चाहिए। और अच्छी बात क्या है, श्रवण में एक बार आप सो सकते हो, श्रवण करते करते सो सकते हो झपके, लेकिन बोलते समय नहीं सोगे आप, नहीं। इसलिए खूब श्रवण करो तो बोलोगे भी, अब बोलोगे तो फिर वो भी भक्ति का अंग है। श्रवण क्या है, आपको लीड भी देता है। लीड किस बात की कि आप यदि श्रवण कर रहे हो तो आप कीर्तन भी करोगे। स्वाभाविक है, छोटा छोटा बच्चा भी है, कुछ ना कुछ बोलना चाहता है, बोल लोगों को आकर्षित करना चाहता है। तो हमेशा में भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान के बारे में बातें करना चाहिए, भगवान के विषय में बातें करना चाहिए। कोई यदि जाता है बोलते हैं यार बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है आजकल, देखो थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, तुरंत आप हाँ हो सकता है, संसार का नियम है, संसार यदि नष्ट होता है, भगवान के रूप छिद्रों से निकला है ब्रह्मांड, वही समा भी जाए तो आप भाव पता चालू कर दोगे। कब बोलोगे, यदि आपने श्रवण किया होगा तब बोल पाओगे। नहीं श्रवण कर बोले सब फालतू चीजें हैं, तूने देखा भगवान को, चला जाता है, कुछ नहीं होता है ऐसा, तो कुछ नहीं होता, हाँ शायद नहीं होता होगा, क्यों पढ़ा नहीं। यदि पढ़े हो तो आप बोलो नहीं होता है, तुमको कैसे पता, चलो भगवान स्वयं रेसिप्रोकेट करते हैं। और आप यदि भक्ति करोगे तो आप फील भी करोगे भगवान रेसिप्रोकेट करोगे। तो इन दैट वे इफ यू गो फॉर द श्रवण, भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे, गुरु की सेवा करेंगे तो भगवान से प्रेम स्थापित होगा और वास्तव में हमें आनंद की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय। If you have any question, doubt, query, comment, you can ask. छोटा सा क्वेश्चन था कि कई बार इंद्रिय विषय में बहुत मन करता है, जैसे कोई स्पेशली कोई चीज़ है जिसको देखने में बहुत मजा आता है, एंटरटेनमेंट मिलता है, बाकी चीज़ों को फिर भी इग्नोर करना थोड़ा लगता है आसान है, बट वो चीज़ नहीं छोड़ रही, या अगर छोड़ दी तो दिमाग में चलते रहता है, आज देख लेते हैं, आज देख लेते हैं, तो उसे कैसे छोड़े? ये अच्छा क्वेश्चन है कि वास्तव में ना कि कई बार जैसे कोई लोग एडिक्टेड होते हैं मोबाइल फोन के, कुछ लोग एडिक्टेड होते हैं मूवीज के, कुछ लोग एडिक्टेड होते हैं अच्छा जैसे बॉयज है वो क्रिकेट देखते हैं, तो ऐसे कुछ एडिक्शन रहता है, नशा इसको बोलते हैं, तो ये नशा रहता है। कुछ लोगों को नशा होता है चुगली सुनने का, चुगली करने का, तो ये नशा है, ये रहता है, ये छूटता नहीं है। छूटने का सिंपल एक तरीका है कि जब आप कर रहे होते हो ना तो आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू डिले द डिमांड। आपको मन करेंगे चोरी करेंगे, अभी नहीं, हफ्ते में हम लोग 6 दिन चोरी करेंगे, एक दिन छोड़ के, एक दिन जो ट्यूजडे को कोई चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि एक दिन छोड़ना है। लेकिन उस दिन करना क्या है, उस दिन अधिक से अधिक भगवत गीता पढ़ना है, भक्तों से मिलना है। उससे क्या होगा, एक दिन तो आपको छूट जाएगा, फिर धीरे धीरे एक दिन तो छूट गया मेरा, अब 2 दिन छोड़ना है, क्रमशः जो है इस तरह धीरे धीरे कोई भी हम ऐसी चीजें जो हमें अट्रैक्ट कर रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उसको हम छोड़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि वास्तव में ये सब क्रियाएं है ना, बहुत लंबे समय से हम कर रहे हैं, हम कई जन्मों से, तो हम सतयुग में, हम अभी भगवत धाम से तो नहीं आए हैं, पता नहीं आप लोगों से कौन आया, मैं तो नहीं आया, नहीं, तो मतलब कि हम सतयुग से लेके द्वापर से योग के और त्रेता युग से लेके कलयुग तक, अभी तक हम इन डिफरेंट योनियों में क्या है, विषय भोग कर रहे हैं, इसलिए उसके प्रति आकर्षण है, जो आसानी से छूटे नहीं। जैसे हमारे गुरु महाराज बहुत अच्छी एग्जाम्पल देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पीलिया से पीड़ित है तो मिश्री खाएगा ना तब भी उसको कोई टेस्ट नहीं आता, तो बेकार है, वो भी कड़वा लगता है उसको। लेकिन वही मिश्री खाते खाते पीलिया ठीक हो जाता है, वही मिश्री पीलिया का उपचार है, और फिर वही जब ठीक हो जाता है तो मिश्री मीठी लगने लगती है।
तो कभी कभी जब हम चुगली करना बंद कर देंगे या कि मोबाइल देखना बंद कर देंगे, मूवी देखना बंद कर, मन नहीं रहेगा और कह कहाँ यहाँ हरे कृष्ण में आ गए, स्वाद नहीं आएगा। लेकिन करते रहिए, करते रहिए। धीरे धीरे जब ये इंद्रिय विषय भोगने की बीमारी ठीक हो जाएगी, इसी भक्ति में, इसी जप में, इसी श्रवण में आनंद आएगा और इतना आनंद आएगा कि सब कुछ अपने आप छोड़ जाएगा। दिस इज द प्रोसेस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस देखो आप गांव में ना पाट होता था, पहले पत्थर का पाट होता था, लोग जब कुएं से पानी भरते थे तो उस पाट से जो रस्सी जाती टूट जाती थी, लेकिन 1 2 3 रस्सी टूटने के बाद उस पाट में निशान में ग्रूव बन जाता था, निशान जैसे रस्सी वैसे गोल। फिर उससे ग्रूव से जब रस्सी जाती थी ना, वही कमजोर रस्सी बहुत दिनों तक चलती थी। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रैक्टिस हो चुकी है रस्सी को बार बार जाने, वहां पे निशान पड़ चुका है। वैसे हमारे चित्त में निशान पड़ जाता है, आदत हो जाती है। जो भक्ति आप करते रहोगे तो ना, जैसे कह रहे हो तिलक लगाने की आदत है, तो आप जिसकी आदत पड़ गई है ना, बिना तिलक के रह नहीं सकता। ऐसे बीच में घर गया था तो तिलक लगाना भूल गया था, मतलब मैं अपने मामा जी के यहाँ गया था, उसने कहा तिलक मिलेगा यार, तो मतलब चलो कोई बात नहीं, तुम्हें मौसी ने टोक दिया, मतलब तू बिना तिलक के अच्छा ही लगता। तो मैं फिर गया किसी के पास रखा, तो फिर तिलक घूरा मिला, फिर लगाया। तो लोग आपको टोकेंगे, तू हरे कृष्ण नहीं आता क्या, तो जब करना बंद कर, लोग आपको बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको बिलीव हो जाते हैं अच्छा काम करना। कीप ऑन डूइंग, करते रहिए, करते रहिए। एक समय आएगा कि कृष्ण स्वयं आपके स्वप्न में आएंगे, बोलेंगे भैया टाइम पूरा हो गया, चलो मेरे साथ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कीप ऑन डूइंग। वास्तव में ना ये जो डिस्ट्रैक्शन जो है वो ऑल्टरनेट डायरेक्शन कहलाता है। जैसे 2 चीज है, आप भक्ति करने आए हैं, ठीक है, लेकिन बाहरी विषय वस्तु आप खींच रहा है। आपको लगता है कि मैं जाकर राजमा चावल खा लूं, भगवान को भोग लगा कि बाहर समोसे को बड़े खा लूं, क्या समोसे बड़ा स्वाद रहता है। लेकिन इन लोग आपने मन को बांध लिया कि कोई बात नहीं, हम समोसे बेस नहीं बनाएंगे, भगवान को भोग लगा वहीं पे खाएंगे। क्या हो रहा है, आपको स्वाद भी आ रहा है और भक्ति भी हो रही है। जो कार्य बाहर कर रहे हैं, जहां एंटरटेनमेंट बाहर ढूंढ रहे हैं, आपको नाचना है, कूदना है, डांस करना है, अरे यहाँ डांस करो, कीर्तन करो, कीर्तन में डांस करो। तो एक्टिविटी को ट्रांसफॉर्म करना है। जो अट्रैक्शन, जो आपको बाहरी चीजें अट्रैक्ट कर रही है, उस अट्रैक्शन को शिफ्ट करना है कृष्ण की ओर। और जिन लोगों के साथ आप एंजॉय कर रहे हो, उन लोगों ने क्या दिक्कत है, यहाँ पे सबको वेलकम है। कोई भी किसी जाति का, किसी धर्म, कोई मतलब नहीं। आप मुस्लिम भी आता, कोई दिक्कत नहीं है, हम सबका वेलकम कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर थे, नामाचार की बात है, मुस्लिम परिवार में, तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जस्ट इनवाइट एवरीवन इन द सेंटर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनवाइट कृष्णा इन योर हार्ट, देन एवरीथिंग विल बी गेट ओके। हरे कृष्ण। एनीवन एल्स डन? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय।